हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आइए हम आगे की ओर चलते हैं। दूसरी बात, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ऊंचाई पर लेकर के जाती है या हमें आगे बढ़ने में मदद करती है? तो दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा वह दाऊद के जीवन से ही है, वो है विनम्रता। विनम्रता। मेरे प्रिय लोगों, याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के 10वें वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बड़े स्पष्ट रीति से वहां पर इस प्रकार से बताता है। याकूब की पत्री उसके 4 के 10 में लिखा हुआ है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रिय लोगों, यदि आज मैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें दीन बनने की आवश्यकता है, हमें विनम्र बनने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय लोगों, अगर हम दाऊद के बारे में पढ़े तो बाइबल बताती है जिस दिन परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा सबके सामने उसे आदर दिलाया, जिस दिन परमेश्वर ने सबके सामने उस गुमनामी और अंधकार के गड्ढे में से निकाल करके एक पहचान दिया। क्या था उसका पहचान? शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने बोला, यह इस्राएल का राजा होगा। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वह उसकी अंतिम वह उसकी अंतिम उन्नति नहीं थी, वह उसकी अंतिम बढ़ोतरी नहीं थी, वह उसकी शुरुआत थी। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, वह उसका अंत नहीं था, वह उसकी तरक्की का, वह उसकी उन्नति का, वह उसकी पदोन्नति का शुरुआत था। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है मालूम? कई बार हम एक बार परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म कर देते हैं, एक बार परमेश्वर हमें थोड़ा सा हमें अपलिफ्ट कर देते हैं या थोड़ा सा परमेश्वर हमें ऊंचा उठा देते हैं। हम सोचते हैं शायद बस यही है मेरे जीवन के लिए। नहीं मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने जो आपको पापों से छुटकारा दिया, परमेश्वर ने आपको जो बीमारियों से छुटकारा दिया, परमेश्वर ने आपको जो शैतानी बंधनों से छुटकारा दिया, परमेश्वर ने आपको उस बुरी आदतों से छुटकारा दिया, वो केवल एक शुरुआत है, वो अंत नहीं है। कारण यह है क्योंकि परमेश्वर उन गड्ढे में से आपको निकालने के बाद सिर्फ उस ऊंचे चट्टान पर नहीं, परमेश्वर आपको आकाश की ओर, ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम थोड़ी सी आशीषों के साथ संतुष्ट हो जाते हैं। मैंने आपको कहा ना, दाऊद का वो अंत नहीं था, वो दाऊद के लिए शुरुआत थी। जिस दिन शमूएल ने उसका अभिषेक किया, वह उसका अंत नहीं था, वह उसकी शुरुआत थी। और वहीं से हम आगे देखते हैं, परमेश्वर ने उसे बढ़ाना शुरू किया, परमेश्वर उसे बढ़ाते गए और उसकी बढ़ोतरी के पीछे एक कारण था। वो कारण था उसकी विनम्रता, उसकी दीनता। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल बताती है जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया एक राजा के रूप में, उसके बाद दाऊद के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। अभिषेक होने के बाद भी दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, वह अपने पिताजी की भेड़ों को चराया करता था। अभिषेक होने के बारे में लिखा हुआ है कि वह अपने पिताजी की आज्ञाओं का पालन किया करता था। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल बताती है यह उसकी दीनता और नम्रता थी। कई बार हम अपने जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा पदोन्नति हो जाता है या हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जीवन में थोड़ी सी उन्नति आ जाती है, हम बहुत सारे घमंड से भर जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही घमंड हमारे जीवन में प्रवेश करता है, वहीं पर हमारी तरक्की, वहीं पर हमारी उन्नति रुक जाती है। लेकिन दाऊद के साथ ऐसा नहीं था। दाऊद की उन्नति, दाऊद की बढ़ोतरी रुकी नहीं। कारण यह है क्योंकि वो तब भी विनम्र अर्थात दीन बना रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आमीन, अभी भी वो अपने पिताजी की भेड़ बकरियों को चराता था, अभी भी वो अपने पिताजी के, जहां उसके पिताजी भेजा करते थे वहां पर जाया करता था। मेरे प्रिय लोगों, विनम्रता के 2 चिन्ह होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, विनम्रता के 2 चिन्ह हम देख सकते हैं। नंबर 1, अगर आप और मैं विनम्र है तो हमारे अंदर अधीनता होगी। यस, अगर हम विनम्र हैं तो हमारे अंदर अधीनता होगी। दाऊद के अंदर वो अधीनता थी। एक राजा का अभिषेक पाने के बाद भी वो अपने पिताजी के अधीन रहा। और मेरे प्रियो, जब हम आगे चल करके पढ़ते हैं, जब वो शाऊल के यहाँ पर काम करने लगा तो वो शाऊल के भी अधीन रहा।
शाऊल, बाइबल बताती है, वह शाऊल का हथियार ढोने वाला बन गया। और जब वो शाऊल का हथियार ढोया करता था, तब भी वह शाऊल के अधीन रहता था। जहां शाऊल उसे भेजता वह जाया करता था, जहां शाऊल उसे भेजता वहां पर वो जाया करता था, अधीन था। और दूसरा होता है आज्ञाकारिता। अगर आप और मैं एक विनम्र व्यक्ति है, हमारे अंदर अधीनता भी होगा, दूसरा हमारे अंदर आज्ञा पालन भी हो गया, अर्थात आज्ञाकारिता भी होगी। और दाऊद के अंदर ये दोनों चीजें हम देख सकते हैं। एक बार दाऊद के पिताजी ने बोला, बेटे अपने भाइयों के पास जा जो रणभूमि में हैं और उनके लिए भोजन सामग्री लेकर के जा। दाऊद अपने भाइयों के पास उस भोजन सामग्री को लेकर के गया। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आया करता था तो उसे वीणा बजाने के लिए कहा जाता था और वह वीणा बजाया करता था। और उसी समय पर वो वीणा भी बजाया करता था, अपने पिताजी की भेड़ों की देखभाल भी करता था। आज्ञाकारिता। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रियो, इसी कारण परमेश्वर ने उसे क्या किया और बढ़ाया और वह उन्नति करता गया। तो मेरे प्रिय लोगों, सबसे पहला विश्वास है जो हमें सत्यानाश के गड्ढे में से ऊपर की ओर लेकर के जाता है। दूसरा है हमारी विनम्रता जो हमें और ऊंचाई की ओर लेकर के जाती है। और तीसरी चीज जो हमें आगे जीवन में उन्नति की ओर लेकर के जाती है, तीसरा है परमेश्वर का वचन। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन। बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है यशायाह की किताब में, यशायाह की किताब और उसके 60 अध्याय, उसके पद 1, 2 और 3 को जब हम पढ़ेंगे तो देखिएगा परमेश्वर का वचन वहां पर हमसे क्या कहता है। जब हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब और उसका 60 अध्याय और 60 अध्याय के पद 1, 2 और 3 में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? प्रभु का वचन बताता है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आपको मालूम है वो प्रकाश क्या है? वो प्रकाश परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपना वचन अर्थात सुसमाचार मेरे और आपके अंदर डाला है। परमेश्वर ने अपना वचन मुझे और आपको दिया है। यशायाह की किताब में हम पढ़ते एक जगह परमेश्वर कहते हैं, और परमेश्वर का वचन ऐसे कहते हैं कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर का वचन मेरे मुख में है। और जो वचन मेरे और आपके पास है, जो वचन मेरे और आपके मुख में है, जो वचन मेरे और आपके अंदर है, वो एक उजियाला है, वो एक प्रकाश है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, कैसे हम जगत की ज्योति हैं? हम इसलिए जगत की ज्योति हैं क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन प्रकाश है, परमेश्वर का वचन ज्योति है। और मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, प्रभु का वचन यहाँ पर यशायाह 60 के 3 में कहता है कि जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे, जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे, अलग अलग लोग तेरे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके पास क्या है? वचन है। मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि मेरे और आपके पास वचन है, इसलिए आमीन, हम दूसरे लोग हमारे पास आएंगे, दूसरे लोग हमारे पास आकर के सुनेंगे और उनके सामने परमेश्वर हमें ऊंचा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई एक दीवट को जलाता है, दीवट को जलाने के बाद वो पैमाने के नीचे नहीं रखता, वो पैमाने के ऊपर रखता है। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, ठीक वैसे ही आमीन, जैसे एक व्यक्ति दीवट को जलाने के बाद नीचे नहीं रखता, परमेश्वर ने आपको और मुझे उस दीवट के समान जलाया है। परमेश्वर ने अपना वचन मेरे और आपके अंदर डाला है, परमेश्वर ने अपना वचन मेरे और आपके अंदर रखा हुआ है। और परमेश्वर इस कारण मुझे और आपको नीचे नहीं रखेंगे, परमेश्वर मुझे और आपको ऊंचे ऊंचे पर रखेंगे, परमेश्वर मुझे और आपको ऊंचा करेंगे ताकि दूसरे लोगों को मेरे और आपके जरिए प्रकाश मिल सके। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन बड़े स्पष्ट रीति से मुझे और आपको बता रहा है कि मैं और आप उस उजियाले को फैलाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर वचन को दिया है। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, एक परमेश्वर के दास ने एक ऐसे कहा, यदि हम बाइबल को उठाएंगे, बाइबल हमें उठाएगी। इफ वी लिफ्ट द वर्ड ऑफ गॉड एंड वर्ड ऑफ गॉड विल लिफ्ट अस। यस, अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उठाते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देते हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें ऊंचा उठाएगा, हमें ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे।
इसलिए मेरे प्रिय लोगों, तीसरी बात जो हमें ऊंचाई की ओर लेकर के जाती है वो है परमेश्वर का वचन। आइए हम चौथी पर चलते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ऊंचाई की ओर लेकर के जाती है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो चौथी है आत्मिक वरदान। यस, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदान। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल में हम पढ़ते हैं अनेकों ऐसे लोगों के बारे में जिनके अंदर वरदान पाए जाते थे, और क्योंकि उनके अंदर वरदान पाए जाते थे, उस वरदान के कारण वे ऊंचे किए गए। हालेलुया। सबसे पहला हम देखते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ कौन था? यूसुफ एक गुलाम था, यूसुफ एक कैदी था, लेकिन बाइबल हमें बताती है क्योंकि उसके पास स्वप्न का अर्थ बताने का वरदान था, क्योंकि उसके पास स्वप्नों का अर्थ बताने की योग्यता पाई जाती थी, इस कारण राजा ने उसे तुरंत बंदी गृह से निकाला, और वो बंदी गृह से कहां पहुंच गया? राजमहल में पहुंच गया। वैसे ही हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं। दानियल को एक गुलाम के रूप में, एक कैदी के रूप में ले जाया गया, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हमें एक वरदान पाया जाता है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर रहता है, उसके अंदर वरदान पाया जाता है, इस वजह से मेरे प्रिय लोगों, वह भी कहां पर पहुंच गया? वो राजमहल में पहुंच गया, और बेबीलोन के उस राजा नबूकदनेस्सर के समय पर वो एक मुख्य व्यक्ति बन गया। वैसे ही यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, और ऐसे ही हम अनेकों लोगों के बारे में हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, उनके अंदर परमेश्वर के आत्मा के वरदान पाए जाते थे। तो मेरे प्रिय लोगों, आत्मिक वरदान है जो हमें ऊंचाई की ओर लेकर के जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज अपने 4 बातों को सीखा जो हमें जीवन में आगे उन्नति की ओर लेकर के जाएंगी। हमें जैसे परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचे पर खड़ा किया, परमेश्वर आपको और मुझे भी ऊंचे पर खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन आज इस सवाल है, क्या हमारे अंदर ये बात पाई जाती है? पहला, विश्वास। दूसरा, विनम्रता, जिससे उत्पन्न होती है आज्ञाकारिता और अधीनता। तीसरा, मैंने आपको बताया मेरे प्रिय लोगों, वह है परमेश्वर का वचन। और चौथा है आत्मिक वरदान। आइए हम इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर हम सभी को आशीष और अनुग्रह। जय मसीह।